स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पोलिनेशन की। तो सबसे पहले जो है वो पोलिनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये पोलिनेशन क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी ये जो पोलिनेशन होती है बेसिकली क्या होती है, ये एक फ्लावर अगर है, ये फ्लावर का स्टेमन है और स्टेमन का क्या है, ये एंथर है, और ये कार्पल है, और ये कार्पल का क्या है, ये है स्टिग्मा है। ये कार्पल का क्या है, स्टिग्मा है। और कार्पल का स्टिग्मा थोड़ा स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन इसके साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। अब इसके अंदर जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, वो स्टेमन के एंथर से जब कार्पल के स्टिग्मा के पास जाते हैं, यहाँ से यहाँ, इसी फ्लावर के स्टिग्मा के भी पास जा सकते हैं, या इसी स्पीशीज, इसी प्लांट की स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास भी ये पोलन ग्रेन जा सकते हैं। तो इस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर ऑफ स्टेमन, यानी ये जो स्टेमन है इसके एंथर से इस पोलन ग्रेन का जाना, कहाँ जाना, टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। इसका ये जो कार्पल है, इस कार्पल की इस स्टिग्मा के पास इस पोलन ग्रेन का जो जाना है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोलिनेशन। अब पोलिनेटर क्या होते हैं, एजेंट बाय विच पोलिनेशन इज कैरिड आउट, यानी वो एजेंट जो पोलिनेशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलिनेटर कहते हैं। अब पोलिनेशन किस 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 के जरिए हो सकती है, मतलब पोलन ग्रेन अगर यहाँ से मूव करके इधर जा रहा है तो किसके जरिए जा सकता है, विंड के जरिए भी जा सकता है, यानी हवा के जरिए भी जा सकता है, तो पोलिनेटर जो है वो हवा भी हो सकती है। एनिमल्स के जरिए भी जा सकता है, और एनिमल्स में कौन से एनिमल ज्यादातर होते हैं, इंसेक्ट्स और स्मॉल बर्ड्स। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठा अगर, फिर ये इस इसके पाँव इस मुंह के साथ पोलन ग्रेन लग जाएंगे। यू ही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर बैठेगा तो पोलन ग्रेन वहां ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही जो है वो बर्ड्स भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर देते हैं। तो ज्यादातर विंड और एनिमल जो है वो किसके तौर पे काम करते हैं, ये पोलिनेटर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर भी पोलिनेशन का काम करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन की कितनी टाइप हैं। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले देख लेते हैं ये सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, और इस प्लांट पर लगे हुए हैं ये फ्लावर्स, फ्लावर्स लगे हुए हैं। और फ्लावर्स में जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है स्टेमन, ये स्ट्रक्चर्स इसमें स्टेमन हो गई। और ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है इसमें, ये हो गई कार्पल। ब्लू कलर की स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो गई, कार्पल हो गई। अब देखो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन किसको हम कहते हैं, अगर ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन, यानी ये जो स्टेमन है और स्टेमन का क्या है, जो एंथर है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, ये ब्लू कलर से, रेड कलर से जो शो कर रहा हूँ ये पोलन है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन, यानी स्टेमन से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसकी तरफ, ऑफ अ फ्लावर ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी इधर से जो पोलन ग्रेन है अगर सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, ये इधर से इसी फ्लावर के स्टेमन के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए, तो ये भी कौन सी पोलिनेशन होगी, ये होगी सेल्फ पोलिनेशन। तो अब सेल्फ पोलिनेशन क्या हो गई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, और एन और एन अदर, और द सेम फ्लावर, और एन अदर फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, या किसी दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो लेकिन एक ही प्लांट पर वो दोनों फ्लावर प्रेजेंट होने चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेसिकली सेल्फ पोलिनेशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये सेल्फ पोलिनेशन के मतलब, ये कि
उसी फ्लावर के, एक दफा फिर बता देता हूँ ये बात, कि इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसी प्लांट पे लगा होगा, तो ये होगी सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन में सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होता है। आप देखें एक ही प्लांट, इसमें दो प्लांट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक ही प्लांट में ये हो रहा है। ब्रिंग लेस वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग, यानी एक ही प्लांट में ये पोलिनेशन हो रही है, इसी प्लांट के जीन जो है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इसमें ऑफ स्प्रिंग में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। क्योंकि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन तो आनी है, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि एक ही प्लांट इसमें इन्वॉल्व होता है। उसी के ज्यादातर कैरेक्टर जो है वो आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो इधर देखो, क्रॉस पोलिनेशन जो है उसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, ये इसके अंदर एक फ्लावर है, और इस फ्लावर में ये इसका स्टेमन है, और ये क्या है, इसका कार्पल। और ये दूसरा प्लांट है, ये इसका स्टेमन है, और ये इसका कार्पल। अब ये दो प्लांट हैं, लेकिन एक ही स्पीशीज के प्लांट हैं। मिसाल, एक ही स्पीशीज का प्लांट का मतलब ये, मिसाल के तौर पे अगर ये रोज का प्लांट है, तो ये भी रोज ही का प्लांट है। अब क्या होता है कि अगर पोलन ग्रेन जो है वो इस फ्लावर के स्टेमन से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो, प्रेजेंट ऑन एन अदर प्लांट, लेकिन दूसरा वाला फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट पर मौजूद हो, तो इस पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन एन अदर प्लांट, यानी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, जिस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा वो एक अलग प्लांट पर मौजूद होना चाहिए। इसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्लांट ये हो गया और एक ये प्लांट हो गया। ब्रिंग मोर वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग, ये ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, ज्यादा वेरिएशन लेकर आता है। देखो दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व है ना, अब इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, ज्यादा डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट प्लांट हैं, और दोनों प्लांट्स के हो सकता है कैरेक्टर थोड़े एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। अच्छा देखो, ये जो प्लांट है इसमें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब मेरी एक बात इसमें अगर आप इस तरह से देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक मोनोशियस प्लांट होते हैं और एक डायोशियस प्लांट होते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिसेक्सुअल प्लांट को ही हमने डिवाइड किया था, फ्लावर वाले प्लांट्स को, एक यूनि मोनोशियस और एक डायोशियस। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है इस तरह से, कि इसमें जो है वो इस प्लांट में दोनों एक स्टेमिनेट फ्लावर हैं, और कुछ इसमें क्या लगे हुए हैं, कार्पेलेट फ्लावर। एक स्टेमिनेट फ्लावर है और एक कार्पेलेट फ्लावर है। अब ये जो है वो, ये भी एक मोनोशियस प्लांट है इसी स्पीशीज का, इसमें भी ये स्टेमिनेट फ्लावर भी हैं, और साथ में क्या है, ये कार्पेलेट फ्लावर भी हैं। अब आप देखें इनमें कौन सी पोलिनेशन होगी। अब इसमें दोनों तरह की पोलिनेशन हो सकती है। इसके स्टेमन इस स्टिग्मा के पास भी जा सकते हैं। अगर ये इस स्टिग्मा के पास चले गए, तो इसका मतलब ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। ये कौन सी पोलिनेशन हो गई, सेल्फ पोलिनेशन। अगर इसके पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे चले जाएं, तो ये कौन सी पोलिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी क्रॉस पोलिनेशन। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो मोनोशियस प्लांट हैं, ये दोनों किस्म की पोलिनेशन कर सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं, दोनों हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डायोशियस प्लांट की, तो हमें पता है कि डायोशियस प्लांट वो होते हैं जिन पर स्टेमिनेट और कार्पुलेट फ्लावर दो डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे इस प्लांट के ऊपर स्टेमिनेट फ्लावर लगे हुए हैं, और इस प्लांट पर क्या लगे हुए हैं, कार्पेलेट फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये प्लांट जो है
इसमें जो पोलिनेशन होगी वो सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास तो कार्पेलेट फ्लावर है नहीं। तो इसके पोलन ग्रेन लाजमी तौर पे दूसरे प्लांट की तरफ जाएंगे। तो जो जो है क्या कहते हैं डायोशियस प्लांट होते हैं, उनमें कौन सी पोलिनेशन होती है? उनमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होती है। जबकि मोनोशियस प्लांट जो है वो दोनों किस्म की पोलिनेशन कर सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नेचर की, कि नेचर कौन सी पॉलिनेशन को ज्यादा फेवर करती है, तो नेचर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा फेवर करती है। तो हम देखते हैं कि नेचर ने वो कौन से मैकेनिज्म दिए हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिफिकल्ट कर देते हैं या इम्पॉसिबल कर देते हैं फॉर अ फ्लावर टू पोलिनेट इटसेल्फ। यानी वो कौन से मैकेनिज्म हैं जो फ्लावर को अपने ही पोलन ग्रेन से पोलिनेट करने को क्या करते हैं, रोकते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो देख लो कि डायोशियस प्लांट कैन नॉट सेल्फ पोलिनेट। पहली तो ये डायोशियस जो प्लांट होते हैं वो कभी सेल्फ पोलिनेट कर ही नहीं सकते, और उसकी वजह मैं आपको बता दी है कि डायोशियस प्लांट के पास सिर्फ एक ही सेक्स होता है, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसकी रीजन क्या है? वो यूनिसेक्सुअल है। एक प्लांट के पास कार्पल है वाले फ्लावर है, और दूसरे प्लांट के पास स्टेमिनेट स्टेमन वाले फ्लावर हैं। तो लाजमी तौर पे इसके पोलन ग्रेन को यहाँ जाना पड़ेगा, ये इसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो इनके अंदर कौन सी पोलिनेशन हो जाएगी? इनमें हो जाएगी क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है ना? तो एक मतलब ये हो गया कि जो डायोशियस प्लांट होते हैं ये भी एक नेचर का मैकेनिज्म है कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। फिर दूसरा, इन सम प्लांट विथ परफेक्ट फ्लावर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें परफेक्ट फ्लावर होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, इसमें परफेक्ट फ्लावर है। परफेक्ट फ्लावर कह लें तो जिसमें स्टेमन भी है और क्या है, जिसमें कार्पल भी है। अब इस फ्लावर के अंदर भी स्टेमन भी है और कार्पल भी है। अब इसमें तो पोलिनेशन ऐसे हो सकती है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है इन परफेक्ट फ्लावर में। लेकिन परफेक्ट फ्लावर की सेल्फ पोलिनेशन को किस तरीके से रोका जाता है? अब इसको रोकने का एक तरीका ये है, परफेक्ट फ्लावर हो या जो मोनोशियस डायोशियस प्लांट होते हैं, उनके मोनोशियस प्लांट के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को कैसे रोका जाता है? देखो, परफेक्ट फ्लावर में एक तरीका ये भी होता है कि ये परफेक्ट फ्लावर है। अब परफेक्ट फ्लावर में ये जो प्लांट है, इसके सिर्फ पोलन ग्रेन, इसके अभी सिर्फ स्टिग्मा मैच, इसके कार्पल मैच्योर हैं, अभी इसके पोलन मैच्योर नहीं हुए। अब देखो ये जो है वो, इसके ये पोलन अभी मैच्योर नहीं हुए, इसके कार्पल मैच्योर हो गए। इसके भी पोलन अभी मैच्योर नहीं हुए, इसके कार्पल मैच्योर हो गए। और इसी की स्पीशीज का एक जो दूसरा प्लांट है, उसमें क्या हुआ है, उसके अंदर स्टेमन मैच्योर हो गए हैं लेकिन अभी कार्पल मैच्योर नहीं हुई है। इसी तरीके से ये यहाँ पर स्टेमन मैच्योर हो गए हैं लेकिन कार्पल मैच्योर नहीं हुई है। तो अब इनके पोलन ग्रेन, इसके पोलन ग्रेन जो है वो इसके पास जा ही नहीं सकते क्योंकि कार्पल तो मैच्योर ही नहीं है। तो लाजमी तौर पे इसके पोलन ग्रेन किसके के पास जाएंगे? इधर जाएंगे, दूसरे वाले फ्लावर के पास, क्योंकि इसकी तो अपनी तो कार्पल अभी मैच्योर ही नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है इधर जाएंगे। और इसका स्टेमन मैच्योर नहीं हुआ तो ये कहाँ से पोलन लेगा? यानी कार्पल और स्टेमन का डिफरेंट टाइप में मैच्योर होना, ये भी किस चीज को रोक देता है? ये भी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है, ताकि कौन सी पोलिनेशन हो? क्रॉस पोलिनेशन हो। और क्रॉस पोलिनेशन से ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आती हैं। जैसे कुछ जगहों पर कहा जाता है, कैसे कहते हैं, कजन मैरिजेस जो हैं वो, उनमें इतनी वेरिएशन नहीं आती खानदानों में, क्योंकि वो कजन्स होते हैं ना आपस में, तो एक ही जैसे जीन आगे ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो आउटसाइड द फैमिली मैरिज में होती है, उसमें ज्यादा वेरिएशन आती है। सही है ना? वो इस वजह से फिर अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, एक ही फैमिली है, उस फैमिली में अगर क्या कहना चाहिए कि डायबिटिक है, शुगर का मर्ज है, तो अब एक एक बंदा है, इसके भाई को शुगर का मर्ज है, एक पर्सन है, इसको भी शुगर का प्रॉब्लम है और इसके भाई को भी शुगर का प्रॉब्लम है। अब इनके जो बच्चे होते हैं, इसके बच्चे हैं, इसकी एक बेटी है सिर्फ ऐसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक डॉटर है, फीमेल सन है, फीमेल सॉरी फीमेल जो है वो चाइल्ड है इसका, और इस बंदे का जो है वो क्या है, एक मेल चाइल्ड है, सन है। अब आपको पता है इन दोनों के पास ये जीन आ गए हैं, और प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि ये अपने बच्चों में भी वो जीन ट्रांसफर कर दें।
अब क्या होगा, अगर इन बच्चों की आपस में कजन मैरिज कर दी जाए तो उनके आगे वाली जनरेशन में भी ये जीन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आउट ऑफ फैमिली मैरी करे जहां पर उसका जीन ना हो, शुगर का जीन ना हो, तो हो सकता है इनके बच्चे में शुगर का जीन ट्रांसफर ना हो। मदर की तरफ से भी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कम से कम फादर की तरफ से ट्रांसफर नहीं होगा, तो इतना ज्यादा जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पर नहीं जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो क्या कहना चाहिए, सैम उसमें मैरी करने से कजन्स में तो इस तरह बार दफा कुछ जीन भी आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी अगर ये दोनों कजन जो है वो मेच्योर होते हैं डिफरेंट टाइप में, इसकी मतलब ये इसकी एज ज्यादा होती और इसकी एज बहुत कम होती, तो ये भी एक तरीका हो सकता था कि इन दोनों की फिर मैरिज नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह ही है, स्टेमन और कार्पल डिफरेंट टाइम में मेच्योर होते हैं। बाज़ दफा फ्लावर्स की कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होती है, इस तरह से स्टेमन और कार्पल अरेंज होते हैं कि इसके पोलन ग्रेन इस पे जा ही नहीं सकते। इसकी कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होती है, वो हमेशा दूसरे पर ही जाते हैं, इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं होती। और कुछ के अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी भी होती है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कुछ मजहब ऐसे होते हैं, जिस तरह आप देखें हिंदुइज्म के अंदर कजन मैरिजेस अलाउ ही नहीं है, उनके पास ये एक सेल्फ जो है वो एक बैरियर उन्होंने लगाया हुआ है कि कजन मैरिजेस नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर भी अगर इसी का पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा के पास आएगा, इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा के पास आएगा, तो कुछ केमिकल बैरियर होते हैं जो इस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये हमेशा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा जो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से आएगा। कुछ इस तरीके के केमिकल बैरियर होते हैं, बायो केमिकल बैरियर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। यानी अपने ही पोलन फ्लावर अपने ही प्लांट्स के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाहर से किसी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, पोलिनेशन के। यहाँ पर आप पोलिनेशन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसके बाद फिर आप डिफरेंसेस देख लीजिएगा। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस आ सकता है। और इसके अलावा आपसे जो है वो रीजनेबल क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है वो कौन से मैकेनिज्म होते हैं एंजियोस्पर्म में जो कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं। तो फिर आपने ये पॉइंट्स बता देना, ये मैकेनिज्म होते हैं जो रोकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डायोशियस प्लांट, व्हाई डायोशियस प्लांट कैन नॉट सेल्फ पोलिनेट, तो क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उनके पास स्टेमिनेट फ्लावर होता है या फिर क्या होता है उनके पास कार्पिलेट फ्लावर होता है।